बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीन एक्सप्रेशन के सिलसिले में हमारा एक और लेक्चर जिसमें हम देखेंगे ट्रिप्टोफान ओपेरॉन। प्रोकैरियोट में ये कंडीशन है ओपेरॉन, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा कि ऐसी कंडीशन होती है जिसमें सेट ऑफ जीन्स जो हैं वो ट्रांसक्राइब्ड होते हैं ऑन अ सिंगल मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल अंडर अ सिंगल प्रमोटर। तो ऐसे मैसेंजर आरएनए को भी हम फिर कहते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए के जिस पर काफ़ी सारे सिस्ट्रॉन या जीन की ट्रांसक्राइब्ड कंडीशंस प्रेजेंट होती हैं। ऐसे ही ट्रिप्टोफान ओपेरॉन है। ट्रिप्टोफान एक अमीनो एसिड है जिसकी सिंथेसिस करनी पड़ती है बैक्टीरिया को, ज़ाहिर है उसी वक्त जब उसे अपने इन्वायरमेंट में ये ना मिले। तो लैक ओपेरॉन के मुकाबले में ये बिल्कुल उलट है कि यहाँ पर ट्रिप्टोफान खुद अगर वो हायर कंडीशन में प्रेजेंट है तो ये इन जीन्स को सप्रेस रखता है या इन्हें रोक के रखता है। तो ये ट्रिप्टोफान ओपेरॉन कब ऑन होता है और कब स्विच ऑफ होता है? तो जब ट्रिप्टोफान की कंडीशन कॉन्सेंट्रेशन बैक्टीरिया के इन्वायरमेंट में या बैक्टीरिया के सेल में कम हो जाए तो ये जीन्स जो हैं वो स्विच ऑन हो जाते हैं ताकि एंजाइम सिंथेसाइज किए जा सकें फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्टोफान। जबकि ये स्विच ऑफ रहता है जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ट्रिप्टोफान हाई हो बैक्टीरिया के पास, कि बैक्टीरिया को अगर ट्रिप्टोफान अवेलेबल है उसे कोई ज़रूरत नहीं है इन जीन्स को स्विच ऑन करने की, और जब कम है उसमें कॉन्सेंट्रेशन तो फिर ही ये स्विच ऑन होंगे। अब हम इस ट्रिप्टोफान ओपेरॉन की स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर ये हमारा बैक्टीरियल सेल है जिसमें बैक्टीरियल क्रोमोसोम, हमने इसका ये थोड़ा सा पोर्शन जब एनलार्ज करके देखा तो ये ट्रिप्टोफान ओपेरॉन जो है इसमें एक तो प्रेजेंट है प्रमोटर जिसमें ऑपरेटर भी है। प्रमोटर वो रीजन है जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज ज़ाहिर है बाइंड करेगा, और ऑपरेटर वो रीजन है इसी डीएनए मॉलिक्यूल का जिसे हम कहते हैं जहाँ आके बाइंड करेगी रिप्रेसर प्रोटीन। तो ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो असल में आरएनए पॉलीमरेज को फिज़िकली ब्लॉक कर देती है अगर ये ऑपरेटर सीक्वेंस पर बाइंड हो। तो ऑपरेटर सीक्वेंस से और डाउनस्ट्रीम से हमारी मुराद है 3' एंड की तरफ प्रेजेंट है लीडर सीक्वेंस। यह लीडर सीक्वेंस हम बाद में और मे बी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आगे प्रेजेंट हैं 5 जीन्स जिनमें से एक है ट्रिप्टोफान E, D, C, B और A, और ये पांचों जीन जब एक्सप्रेस होते हैं तो ज़ाहिर है पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए बनाते हैं, और इनमें से हर जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है एक स्पेसिफिक सब यूनिट या एक पेप्टाइड बनाने का जो मिल के एंजाइम बनाते हैं ट्रिप्टोफान बायोसिंथेसिस के। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये ओपेरॉन किस तरह से स्विच ऑन और स्विच ऑफ होता है। तो अगर तो बैक्टीरिया को अवेलेबल हो ट्रिप्टोफान तो ट्रिप्टोफान के मॉलिक्यूल्स हैं वो जाके अटैच होते हैं ट्रिप्टोफान रिप्रेसर के साथ, और ट्रिप्टोफान रिप्रेसर हो जाता है एक्टिव, और इसकी एक्टिवेशन ये काज करती है कि प्रमोटर पर जाके ये बाइंड कर जाए, और एक दफ़ा ये प्रमोटर पर बाइंड कर जाए तो आरएनए पॉलीमरेज को फिज़िकली ब्लॉक कर देता है कि वो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस रन ना करवा सके। अब इस ट्रिप्टोफान रिप्रेसर के लिए जीन्स जो हैं वो क्रोमोसोम में कहीं और प्रेजेंट हैं इसी बैक्टीरिया में। उस जीन को हम कहते हैं ट्रिप्टोफान रिप्रेसर जीन, और ये इस ओपेरॉन का पार्ट भी नहीं होता। तो ज़ाहिर है जब वो कॉन्टीन्यूसली एक्सप्रेस करता है तो वो बनाता है रिप्रेसर प्रोटीन, और ये रिप्रेसर प्रोटीन उसी वक्त बाइंड करने के काबिल होगी जब ट्रिप्टोफान बैक्टीरिया के पास अवेलेबल होगा, क्योंकि ट्रिप्टोफान को हम कहते हैं वो है को रिप्रेसर, कि वो जब तक नहीं मिलेगा इस रिप्रेसर के साथ तब तक ये रिप्रेसर ऑपरेटर पर बाइंड नहीं कर सकेगा। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन अगर अवेलेबल हो बैक्टीरिया को ट्रिप्टोफान की तो ये ओपेरॉन जो है वो एक्सप्रेस नहीं होगा या जीन एक्सप्रेस नहीं होंगे। जबकि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था लैक ओपेरॉन की कंडीशन में काम उलट होता है कि वहाँ पर जब लैक्टोज जो है वो अवेलेबल हो तो वो इस रिप्रेसर को यहाँ से उतार के ले जाती है ताकि बैक्टीरिया में रिप्रेसर लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने वाले जीन एक्सप्रेस हो। नेक्स्ट कंडीशन है जब ट्रिप्टोफान की कंडीशन लो होगी तो ज़ाहिर है वो ट्रिप्टोफान जो है
रिप्रेसर के साथ बाइंड नहीं कर सकेंगे तो रिप्रेसर इनएक्टिव हो जाएगा और इनएक्टिव होकर फॉल ऑफ हो जाएगा ऑपरेटर से। तो आरएनए पॉलीमरेज को मौका मिल जाएगा कि वो ज़्यादा इजीली और ज़्यादा तादाद में मैसेंजर आरएनए बना सके, जिससे फिर वो एंजाइम बने जो ट्रिप्टोफान मेटाबॉलिज्म में यूज़ होते हैं, ताकि ट्रिप्टोफान की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया जा सके उसे सिंथेसाइज करके। तो इस लेक्चर के लिए फ़िलहाल इतना। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक और तरह का कंट्रोल यूनिट कि ट्रिप्टोफान ओपेरॉन सिर्फ रिप्रेसर प्रोटीन या ट्रिप्टोफान की हायर कॉन्सेंट्रेशन से ही कंट्रोल नहीं होता, बल्कि इसके लिए एक और मैकेनिज़्म भी है जिसे हम कहते हैं एटेन्यूएशन। तो एटेन्यूएशन में मैसेंजर आरएनए बनता तो है लेकिन वो इमेच्योर बनता है, थोड़ा सा बनता है और फॉल ऑफ हो जाता है, जिससे फिर प्रॉपर एंजाइम फॉर्म नहीं हो सकता। तो ये एटेन्यूएशन नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।